नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 4 को अपन डिस्कस करेंगे। बच्चों, मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है उसकी दृष्टि से प्रश्न संख्या 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अपन को पूछे जाते हैं, है ना। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। और बच्चों, ये प्रश्नावली बहुत इजी भी है और यदि आप इसको थोड़ा सा समझोगे तो इस तरह के क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इसमें ये लिखा गया बच्चों कि बिंदुओं, सबसे पहले इस लैंग्वेज को समझना है कि यहाँ पर बिंदु नहीं बोल रहा है, बिंदुओं बोल रहा है, माने दो बिंदु आने वाले हैं। एक बिंदु ये हो जाएगा, एक बिंदु आपका ये हो जाएगा। बिंदुओं -3, 10, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -3, 10 और 6, -8, है ना। एक बिंदु आपका ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया। को जोड़ने वाले रेखाखंड, को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु -1, 6 जो है वो कहीं यहाँ पर पड़ा है आपका, है ना। P बिंदु की बात करेंगे और वो कितना आपका -1, 6। इस बात को समझना, या फिर इसको सही से लिख देता हूँ -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, मतलब अपन को m1 अनुपात m2 मुझे ज्ञात करना है। समझ रहे हो बच्चों इसको। तो बच्चों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए जिसमें आपको अनुपात पूछे, क्या पूछे, अनुपात पूछे। देखो बच्चों, ये अपन को वैल्यू दे दी, देखो 4 चीज़ों में से 1, 2 और 3 दे दी, ये अपन को ज्ञात करना है। और जब भी आपको अनुपात ज्ञात करना है तो थोड़ी सी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको अनुपात के रूप में k अनुपात 1 मानना है। माने m1 की जगह k मानेंगे और m2 की जगह क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो इससे जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो पाएगा। अच्छा, यदि आपके दिमाग में आ रहा सर, यदि फॉर्मूले में m1 को m1 ही रखें और m2 को m2 ही रखें तो भी आंसर आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपका आसान ऐसे रहेगा कि जब भी अनुपात निकालना पड़े तो आपको k अनुपात 1 मानना है ना। अब अपन विभाजन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन का सूत्र मैंने आपको बताया था, x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, है ना। अब बोले सर क्या दोनों फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे क्या? बच्चों, कोई ज़रूरत नहीं है दोनों फॉर्मूले लगाने की। केवल आप x के वैल्यू, x के फॉर्मूले से या फिर y के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जो अनुपात x से निकलेगा वही y वाले फॉर्मूले से निकलेगा। तो दोनों में से किसी एक फॉर्मूले से आपको ये आंसर निकालना है। बात करूं बच्चों, यहाँ पर x दिया हुआ है तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये x कौन सा है, तो आप बोलोगे सर p वाला है ना, क्योंकि यहाँ पर भी x, y था और x की वैल्यू कितनी बच्चों, -1। इसको मैं -1 लिख देता हूँ, ठीक है ना। बराबर m1 की जगह क्या लिखूंगा बच्चों, k गुणा x2 कितना बच्चों, अच्छा अपन लिख दे इस प्रकार से xy और फिर यहाँ पर लिख दूँ 1, 1 और ये हो जाएगा आपका 2, 2। तो बात करें x2 की, x2 कितना बच्चों, 6 है, प्लस m2 कितना बच्चों, 1 है, और x1 कितना बच्चों, -3 है, बटे में m1 प्लस m2 माने k प्लस 1, ठीक है ना बच्चों। अब 1 के नीचे एक कुछ भी नहीं तो मैं क्या लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ इस प्रकार से। अब इसको थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं अपन। तो यहाँ तो हो गया आपका -1/1, k को 6 से गुणा किया तो 6k हो गया, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 बटे में k प्लस 1। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, वज्र गुणा करेंगे। 1 का गुणा इससे करूंगा और -1 का गुणा इससे करूंगा। अब बच्चों देखो, 1 का गुणा इससे किया, अब किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या वापस आ जाती है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 6k - 3 और यहाँ पर लिखेंगे -1। बच्चों, कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि 2 पद है आगे, है ना। तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको सरल। 1 का 6 से गुणा किया तो 6k, -1 को 3 से गुणा किया तो 3। यहाँ पर बात करूँ तो -1 का k से गुणा किया तो ये बच्चों हो गया -k। माइनस को प्लस से गुणा किया, अलग अलग चिन्ह गुणा हो रहे हैं, आपका माइनस आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया तो क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। अब आपको क्या करना है, अब बच्चों आपको ये करना है कि जो k हैं, k के पद हैं उनको एक तरफ कर दो और संख्या को एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर बात करूँ, ये 6k है, ये माइनस का k इधर है तो किसका हो गया बच्चों, प्लस का हो गया। ये -1 और माइनस का 3 उस तरफ गया तो किसका हो गया बच्चों, प्लस का। 6k और 1k कितना हो जाएगा बच्चों, 7k, माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्योंकि जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तो क्या करना है, घटाना होता है। तो k बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 7 यहाँ पर गुणा में है, इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हो जाएगा। तो अपना जो अनुपात है, अपना जो k की वैल्यू है वो 2 अनुपात
2/7 आया। तो अब अपन को m1 अनुपात m2 निकालना है ना। तो m1 अनुपात m2 अपन ने k अनुपात 1 माना था, तो अब k अनुपात 1 माना तो इसको देखो 2, आपको सीधा आंसर लिखना है, 2/7 आया ना, तो अनुपात सीधा लिखना है 2/7 इस प्रकार से। तो m1 और m2 का जो मान है वो 2/7 आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इम्पोर्टेंट भी बहुत है, ठीक है ना। तो आपको इसको समझना भी है और इसको अच्छे से तैयार भी करना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। 100% इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ में शेयर ज़रूर करें, और फिर भी कोई आप कुछ किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।